हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे संत बाबा की है जिनका कहना था कि यदि भगवान से प्रेम करना है तो उनके साथ कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ तुम्हारे जीवन में कोई कमी हो, वहीं उस कमी को भगवान के प्रेम के द्वारा, भगवान का स्मरण करके, भगवान पर भरोसा करके पूरी करो। उन्होंने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने भगवान राम को अपना शिष्य मान रखा था। किसी कारणवश वह भगवान को अपना शिष्य मानते थे। उनका कहना था कि शिष्य पुत्र के समान होता है। इस लिहाज से सीता मेरी पुत्र वधू हुई। उनका एक नियम था, वह रोज भगवान राम के मंदिर आते थे तथा अपनी पहनी हुई माला उतारकर भगवान के विग्रह पर चढ़ा देते थे। इस बात को कुछ दिनों तक तो उस मंदिर में आने वाले भक्तों ने ऐसे ही जाने दिया, किंतु कुछ समय के पश्चात यह बात मंदिर में आने वाले भक्तों को नागवारा हुई। उन्होंने इसकी शिकायत मंदिर के सेवायत से की और कहा, आप आज के बाद इन बाबा की पहनाई हुई इन बाबा की द्वारा अपने आप से उतार के पहनाई हुई माला को भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तब पुजारी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बाबा से मना कर दिया कि यदि आपको भगवान पर माला चढ़वानी ही है तो बाजार से नई माला खरीद के लाएं, नहीं तो आपके द्वारा दी गई आपके गले से उतारी हुई माला हम भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा कहकर मंदिर के सेवायत ने पुजारी से जाने के लिए कह दिया, संत बाबा को जाने के लिए कह दिया। उन संत बाबा को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि मुझे तो भगवान पर माला चढ़ानी ही है। तो वह बाजार गए और नई माला लेकर आ गए और नई माला ले जाकर उन्होंने मंदिर के सेवायत को दी और कहा, लो इसे पहना दो। जैसे ही मंदिर के सेवायत वह माला भगवान के विग्रह पर चढ़ाने जा रहे थे कि तभी वह माला टूट गई। उन्होंने वह माला पुनः जोड़कर भगवान के विग्रह को पहनाना चाहा, किंतु फिर वह टूट गई। फिर ऐसा उन्होंने दोबारा किया, फिर भी वह टूट गई। तब वह समझ गए कि भगवान को शायद इनके द्वारा अपने गले से उतारी गई माला ही पहननी है। तब उन्होंने संत बाबा ने अपने गले से माला उतार कर दी। तब वह भगवान को सेवायत ने धारण कराई। तब वह माला में कुछ भी नहीं हुआ। तब से बाबा सीता जी को पुत्र वधू के रूप में मानने लगे और कहने लगे। मंदिर के सेवायत ने बाबा से कहा, यदि आप भगवान राम को पुत्र मानते हैं तो सीता आपकी पुत्र वधू हुई, तो आप पुत्र वधू के समक्ष कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने इसका समाधान निकाला। उन्होंने कहा, आप जब भी मंदिर आया करें तो मुझे बाहर से आवाज़ लगा दे करें, तो मैं माता सीता का पल्लू खींच दिया करूँगा, जिससे वह ससुर के सामने ना पड़ने पाए। ऐसा ही उन्होंने कुछ दिनों तक किया। एक दिन वह बाबा मंदिर में आए और सीढ़ियों से ही मंदिर के पुजारी को आवाज़ लगाई, मैं आ गया, पुत्र वधू से कह दो कि वह अपना पल्लू ले ले। किंतु माता सीता को पल्लू धारण कराने वाले मंदिर के पुजारी अन्य किसी कार्य में लगे हुए थे, जिस वजह से वह बाबा की आवाज़ को ना सुन पाए। उन्होंने बाबा की आवाज़ को नहीं सुना, लेकिन मंदिर में आने वाले संत को लगा कि शायद मंदिर के पुजारी ने माता सीता को पल्लू धारण करा दिया होगा और वह ऊपर आ गए। तब माता सीता ने मन में विचार किया कि मेरे ससुर मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर के पुजारी किसी अन्य कार्य में लगे हुए हैं, अतः मुझे अपना पल्लू स्वयं ही खींचना पड़ेगा। तब माता सीता विग्रह से बाहर निकल के अपना पल्लू खींचने लगती हैं। जैसे ही बाबा अंदर आए, उन्होंने माता के विग्रह के आगे पल्लू देखा, किंतु जब मंदिर के पुजारी
कार्य समाप्त कर मंदिर में पुनः आए तो उन्होंने मंदिर में बाबा को देखा और कहा, आज आप बिना आवाज़ लगा ही आ गए। तब बाबा ने बताया, नहीं नहीं, मैंने तो रोज की तरह आज भी आवाज़ लगाई थी, आपने नहीं सुनी? तो सीता के विग्रह पर यह पल्लू कहाँ से आया? तब वह दोनों ही हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जब मंदिर में कोई था ही नहीं, जब मैंने भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी, तो यह माता सीता के विग्रह पर पल्लू कहाँ से आ गया? दोनों ही हैरान रह गए। फिर इसके बाद संत बाबा ने यह निश्चय किया कि आज के बाद वह इस मंदिर में नहीं आएंगे, दूर से ही अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीष देकर चले जाया करेंगे, किंतु मंदिर में नहीं आया करेंगे। तो दोस्तों, इन संत बाबा की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी भगवान से कोई रिश्ता अवश्य ही जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भगवान से रिश्ता जोड़कर उनकी भक्ति की जाती है तो वह भक्ति अपने मुकाम तक अवश्य ही पहुंचती है और भगवान भी उस रिश्ते को अवश्य ही निभाते हैं। तो आपको आज की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। ऐसी ही अनेकों रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।